हेलो फ्रेंड्स, वाई अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको पढ़ा रहा था अभी तक ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक का टाइटल है पृथ्वी हमारे आवास। ओके, तो अभी तक हम इसमें जो हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी है इसमें चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 में लास्ट टॉपिक था इंटरनेशनल डेट लाइन वाला, वो हमने थोड़ा रह गया था। उस समय हमारे पास मैप थे जो पर्याप्त नहीं थे। ओके, तो आज हम वो डिस्कस कर दे रहे हैं। ये जो हम बता रहे थे कि ये हमारी जो प्राइम मेरिडियन लाइन है जो लंदन के ग्रीनिच गांव से होकर जा रही है। यहां पर क्या है, सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ रही हैं तो क्या यहां पर कितना टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम ग्रीनिच लाइन के ईस्टवर्ड की तरफ बढ़ेंगे, पूरब दिशा की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा टाइम क्या होगा, प्लस में होगा। और जैसे जैसे हम ग्रीनिच टाइम के पश्चिम दिशा में बढ़ेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, माइनस में होगा। दरअसल ये हमारा क्या है, जब इंटरनेशनल डेट लाइन है तो ये तो क्या है, हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। अब हम क्या करते हैं, जब ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं तो हमारा एक दिन का गेन हो रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। और जब हम ईस्टर्न से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, दिन में गेन हो रहा है, एक दिन का इजाफा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, जैसे यहां ये मान लिया हमने, यहां पर हमारी 180 डिग्री, ये सॉरी 12 बजे की लाइन है और 12 बजे से हम ये जा रहे हैं तो हमारा टाइम बढ़ रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टाइम में प्लस हो रहा है और हम इवनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, शाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन पे पहुंचेंगे तो मध्य रात्रि होगी और जब इसे लाइन को क्रॉस करेंगे तो हमारे एक दिन में गेन होगा। यहां पर मान लीजिए अगर हम 28 जनवरी है तो इधर क्या हो रहा होगा, 27 जनवरी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि जब हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एंटर करेंगे तो वहां पर क्या होता है, माइनस में टाइम होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया कि यहां पर ग्रीनिश टाइम के हम ईस्टवर्ड जा रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, टाइम को प्लस कर रहे हैं और वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं ग्रीनिश से तो माइनस कर रहे हैं टाइम को। तो आप क्लियर हो गया ये। अब जैसे जैसे हम क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ आएंगे तो यहां पर कितना डेट हो रही है, 27 जनवरी और यहां पर क्या हो रहा है, 28 जनवरी। तो हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एंटर करेंगे तो हमारे क्या होगा, दिन का एक लॉस होगा हमें। ओके, क्लियर हो गया गाइस? ये कॉन्सेप्ट आगे वाली क्लासों में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर रह रहा है और ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर रह रहा है। ओके, चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। तो फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियां, मोशंस ऑफ अर्थ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती है और गतियों से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दिन रात पृथ्वी पर कैसे होते हैं और ऋतुओं का परिवर्तन हमारी पृथ्वी पर कैसे होता है। तो जो हमारी पृथ्वी की गतियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है घूर्ण गति, जिसे हम रोटेशन कहते हैं, रोटेशनल मोशन। और दूसरे प्रकार की जो गति होती है उसे हम क्या कह रहे हैं, परिक्रमण गति कह रहे हैं, रेवोल्यूशन मोशन। अब आपको थोड़ा सा ये स्लाइड से बताएंगे हम कि ये जो पृथ्वी है ये अक्ष के परते घूम रही है, इसे अपनी अक्ष के परते घूम रही है, इसे तो हम घूर्ण गति कह रहे हैं। और जो सन के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमण पथ पर चक्कर लगा रही है, इसको क्या कह रहे हैं हम, रेवोल्यूशन कह रहे हैं। तो अपनी अक्ष के परते जो चक्कर लगा रही है उसे हम रोटेशन कह रहे हैं। और रोटेशन से क्या हो रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं, डे एंड नाइट। और रेवोल्यूशन जो सन के चारों ओर परिक्रमण पथ पर अपनी कक्षा में रेवोल्यूशन कर रही है पृथ्वी, ये पूरा एक साल में जो चक्कर लगा रही है, इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं रेवोल्यूशन मोशन। ओके, क्लियर हो गया? अब होता क्या है कि
इसमें वो दोबारा अक्ष के बारे में बात करी है, जो हम सेकंड चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया था कि वह काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है तथा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, ओके, उसे हम अक्ष कह रहे थे। और वो क्या था, वो 23.5 डिग्री टिल्टेड थी। लेकिन अब क्या करें, कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब इस लाइन को समझते हैं, कक्षीय समतल क्या होता है। कक्षीय समतल होता क्या है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या कह रहे हैं, कक्षीय समतल कह रहे हैं। अब होता क्या है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा कक्षीय समतल है, ओके। अब क्या है, कक्षीय समतल से कितना, हमारी पृथ्वी कितना टिल्टेड थी, झुकी कितना डिग्री कोण से झुकी हुई थी, 23.5 डिग्री, ओके। अब क्या है, ये पूरा डिग्री जो प्लेन से है, कक्षीय समतल से है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में से हम अगर माइनस कर देंगे 23.5 डिग्री तो कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 66, ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा, 66.5 डिग्री। तो हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा जो कक्षीय समतल है, ये कक्षा का जो समतल है, उससे हम जो कोण बना रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, कक्षीय समतल कह रहे हैं। तो हमारी जो पृथ्वी कितना है और कोण बना रही है, 66.5 डिग्री, ओके, क्लियर हो गया। अब ये डायग्राम में हम देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, कक्षीय समतल है, पृथ्वी का कक्षीय समतल, ऑर्बिटल प्लेन कह रहे हैं इसे, और पृथ्वी के ये क्या है, लंबवत कक्षीय समतल है, ठीक है। तो पृथ्वी के लंबीय कक्षीय समतल से हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, झुकी हुई है, टिल्टेड है। ये पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब था और ये हमारा जो है, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। तो आप कक्षीय समतल के बारे में समझ गए होंगे अच्छे से कि पृथ्वी तो हमारी गोल है, तो ये क्या है, ये हमारा सन है, ओके। तो ये जब सनलाइट आएगी, इस तरह से सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो क्या होता है, अब पृथ्वी हमारी गोल है, तो जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो क्या करता है, पृथ्वी के आधे भाग को ही प्रकाशित करता है, और जिस भाग को प्रकाशित कर रहा है उसे हम दिन कह रहे हैं, वहां पर दिन होगा। और ये आधे भाग में जो हमारा प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है उसे हम क्या करें, वहां उस गोलार्ध में क्या हो रहा है, रात हो रही है। तो इधर हमारी क्या हो रही है, नाइट हो रही है, और इधर हमारा दिन हो रहा है, ओके। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा ये प्रतिदीप्त वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अब ये प्रतिदीप्त वृत्त होता क्या है कि पृथ्वी के दिन व रात वाले स्थान को जो विभाजित करने वाले वृत्त को हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रतिदीप्त वृत्त कह रहे हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कह रहे हैं। ये हमारा सन है और ये सूर्य की किरणें इस पे पड़ रही हैं। तो जिस भाग, आधे भाग पर हमारी पृथ्वी गोल होने के कारण आधे भाग पर ये प्रकाशित होती है, तो वहां पर तो दिन हो रहा है, और जो आधे भाग पे हमारा प्रकाश, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर क्या हो रहा है, नाइट हो रही है, ओके। तो जो क्या है, ये पृथ्वी पर एक ये काल्पनिक वृत्त मान लिया हमने, इसे हम प्रतिदीप्त वृत्त कह रहे हैं। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित कर रहा है उसे हम प्रतिदीप्त वृत्त कह रहे हैं, ओके, क्लियर हो गया। चलो बच्चों, एक कल्पना करते हैं, ओके। अब हम कल्पना में आपको बताएंगे कि ये कल्पना कर रहे हैं, जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं। अब कल्पना क्या है कि बच्चों, मान लो कि हमारी पृथ्वी ये अक्ष के प्रति अभी घूम रही थी, अब ये पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे, तो क्या क्या घटनाएं घटेंगी, आप क्या क्या देखेंगे कि एक ही भाग पर इसके हमेशा क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, और पृथ्वी के एक ही भाग में हमेशा क्या है, दिन है। यहां पर क्या हो रहा है, दिन है, लाइट के कारण, सूर्य प्रकाश के कारण। और दूसरे भाग में क्या है, तो यहां पर डे है, तो क्या है, डे का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, यहां पर गर्मी बढ़ जाएगी। और जो इसके विपरीत दूसरा भाग है, वहां पर क्या होगा, वहां पर हमेशा अंधेरा रहेगा, ठीक है, हमेशा रात रहेगी। तो वो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होने के कारण वहां पर हमेशा ठंड रहेगी, ओके। तो इससे क्या होगा, इस पे पृथ्वी पर जो जीवन यापन है, जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ओके, क्लियर हो गया। तो बच्चों,
अब हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। अभी तक हमने पृथ्वी की पहली गति के बारे में पढ़ा, जो रोटेशनल मोशन था, घूर्णन गति थी, और पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति जो घूम रही थी वेस्ट टू ईस्ट, उससे क्या हो रहा था, दिन और रात हो रहे थे। और पृथ्वी जो हमारी है वो अपने अक्ष के प्रति पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है, तो उसका जो समय काल होता है, पीरियड होता है, वो क्या होता है, 24 घंटे का होता है। ओके, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। क्लियर। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है, अब हम पृथ्वी की दूसरी गति के बारे में पढ़ेंगे। जो कि हमारी गति है उसका नाम है परिक्रमण काल, रेवोल्यूशन मोशन। ओके, अब ये होता क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है अपनी अक्ष के प्रति घूम रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं, घूर्णन गति कह रहे हैं, जिससे दिन और रात हो रहे हैं। अब क्या है, ये सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी का चक्कर लगा रही है परिक्रमण पथ पर, इसे हम क्या कह रहे हैं, रेवोल्यूशन कह रहे हैं, परिक्रमण काल कह रहे हैं, और परिक्रमण गति कह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ऋतु परिवर्तन हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया। तो रोटेशन से डे एंड नाइट होते हैं, और रेवोल्यूशन से क्या होते हैं, राउंड द सन। ओके, अपनी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है एक साल में। ओके, इसे हम क्या कह रहे हैं, रेवोल्यूशन मोशन कह रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, अब होता क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाने में 365 डेज 1 ईयर में इक्वल टू 365 डेज प्लस 5 आवर 48 मिनट, इतना टाइम लगता है उस एक साल में रेवोल्यूशन करने में, परिक्रमण काल करने में। ओके, अब होता क्या है कि सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, 365 दिन को लिख लेते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, और ये हमारा ये क्या है, 5 आवर 48 दिन, इसे हम 6 आवर्स मान लेते हैं। तो हम 6 आवर्स को नहीं जोड़ते हैं, अब क्या करते हैं, अगले 4 वर्षों तक इसे जोड़ते हैं, 6 × 4। तो ये जो हमारे 6 आवर हैं, 4 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 24 आवर्स, और हमारे 1 डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स। तो हमारा एक दिन जो बढ़ जाता है, ठीक है, इसे हम कौन से मंथ में जोड़ते हैं, फरवरी में जोड़ते हैं। फरवरी में हमारे नॉर्मल डेज कितने होते हैं, 28 डेज, और ये एक दिन जो जुड़ता है उसे हम 29 डेज हो जाता है फरवरी में। ओके, तो ये जो जुड़ता है तब हमारी डेज एक साल में कितने दिन हो जाते हैं, 1 ईयर में 366 डेज, और इसको हम क्या कह रहे हैं, लीप ईयर कह रहे हैं, लीप ईयर। ओके, तो बच्चों आप बताओगे कि एक लीप ईयर हर चौथे साल में क्या हो रहा है, हर 4th ईयर में हमारा एक दिन बढ़ जाता है, जिसे हम 366 डेज कह रहे हैं। ओके, तो आप बच्चों बताओगे कि हमारा लीप ईयर अभी कब आएगा, या कौन सा है हमारा लीप ईयर। अगर ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना कि लीप ईयर कौन कौन से होंगे। ओके, क्लियर हो गया। तो अब हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी में थ्योरी लिखी हुई है, वो क्या कह रही थी कि परिक्रमण गति क्या होती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली गति को परिक्रमण गति कह रहे हैं, रेवोल्यूशनरी मोशन कह रहे हैं। पथ, कक्ष या परिक्रमण पथ, ऑर्बिट है सन के चारों ओर, जो हमारा ये सन है और ये परिक्रमण पथ है, अपनी कक्षा में परिक्रमण गति कर रही है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, परिक्रमण गति कह रहे हैं। ओके, अब क्या, ये भी हमने आपको अभी समझा दिया था कि 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में एक चक्कर लगाती है, जिसे हम 1 ईयर कह रहे थे। ओके, तो एक वर्ष को सर्दी, गर्मी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। अब हमारी जो पृथ्वी घूमती है उसमें 4 ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ये क्या है, ग्रीष्म ऋतु होती है, फिर ग्रीष्म ऋतु के बाद तुरंत बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु के बाद शीत ऋतु होती है, और शीत ऋतु के तुरंत बाद क्या होती है, शरद ऋतु होती है। जैसे क्या है, समर आता है, फिर ऑटम आता है,
ठीक है, फिर विंटर आती है और विंटर के बाद आता है स्प्रिंग सीजन। ओके, क्लियर हो गया। और ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। यह भी हमने आपको बता दिया था कि रोटेशन से क्या हो रहा है, डे एंड नाइट हो रहे हैं, और रेवोल्यूशन मोशन से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, ऋतुओं में परिवर्तन, सीजनल चेंजेस हो रहे हैं। और हमारे 4 सीजनों के बारे में हमने बता दिया था। समर सीजन के बारे में बताया, ऑटम सीजन के बारे में बताया हमने, ठीक है। और क्या बताया, विंटर सीजन के बारे में बताया हमने कि विंटर सीजन आता है जब आप लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, और स्प्रिंग सीजन कहते हैं, स्प्रिंग जब पेड़ों वगैरह से पत्ते वगैरह झड़ने लगते हैं, इसे हम स्प्रिंग कहते हैं। ओके गाइस, अब हम दोनों गतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को हम आपको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, कैसे गर्मियों में दिन हमारे लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं, और सर्दियों में दिन छोटे और रात लंबी होती है, और सर्दियां कैसे आती हैं, गर्मियां कैसे आती हैं। ओके, तो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये हमारा जो डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं ये हमारी पृथ्वी है। ये हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, ये तो हमारा क्या है, मार्च है, अप्रैल, मई, मई, और ये हमारा क्या है, जून है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये हमारा क्या आ गया, दिसंबर। जनवरी, फेब, और ये हमारा क्या है, मार्च। ओके, अब हम देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी इस तरह से घूम रही है कि ये मार्च, अप्रैल, मई, पूरे साल भर ये क्या कर रही है, रेवोल्यूशन मोशन कर रही है। और ऋतुओं में कैसे कैसे चेंजेस हो रहा है, और हम उत्तरी अयनांत क्या होता है, समर सोलेस्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, विषुव क्या होता है, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। अभी आप देखिए, अब ये हमारी पृथ्वी है जो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो सूर्य की किरणें क्या कर रही हैं, सीधे कहां पर लंबत है, ये क्या है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ये मकर रेखा है, और ये हमारी 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव व्रत है। ओके, तो हमारी जो सूर्य की किरणें है ये कहां पर लंबत है, ये मकर रेखा पर लंबत है, ठीक है। तो होता क्या है वह कि 21 जून के दिन क्या होता है बच्चों, अभी हम उत्तर अयनांत और 22 दिसंबर दक्षिण अयनांत के बारे में समझा रहे हैं कि 21 जून को बच्चों क्या होता है, ये जो सूर्य की किरणें हैं कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, और सीधी सूर्य की किरणें पड़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा हमारे उत्तरी गोलार्ध में। इससे क्या होता है, हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। ठीक है, ये लिखा है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और यहां पर क्या है, मकर रेखा पर ये हमारी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रही है, शीत ऋतु आ रही है। ओके, क्लियर हो गया। अब होता क्या है, आप ये देख रहे हैं, ये हमने एक सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बताया था, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव में हमेशा क्या होता है, प्रकाशित होने के कारण 6 महीने तक लगातार क्या होता है, दिन होता है। ओके, प्रकाश हमेशा रहता है, 6 महीने तक लगातार रहता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे अब ये हमारी शिफ्टिंग हुई इस तरह, यहां पर अब ये आप देखेंगे 22 दिसंबर का दिन देख रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, दक्षिणी अयनांत कह रहे हैं इसे, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, समर का मौसम आ गया है 22 दिसंबर के दिन, और इसे हम क्या कह रहे हैं, समर सोलेस्टिस कह रहे हैं। ओके, दक्षिणी अयनांत। अब इस स्थिति में क्या होता है, इसमें सूर्य की किरणें हमारी क्या पड़ रही हैं, मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं। तो क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध है जो हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है, गर्मी है। तो अब क्या हुआ, 22 दिसंबर के टाइम पे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, और इसके विपरीत भाग में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु हो जाती है, शीत ऋतु आ जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ रही हैं कर्क रेखा पर। ओके, क्लियर हो गया।
तो अब हम आपको अच्छे से समझा दें, ये आयनन जो वर्ड होता है 21 जून और 22 दिसंबर को, इस समय क्या होता है, जो हमारे दिन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और रातें बहुत छोटी होती हैं। अब हम आपको ये देख रहे हैं कि जो हमारा 21 जून का समय है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, तो यहाँ पर दिन बहुत लंबे हो जाते हैं और रातें बहुत छोटी हो जाती हैं। और इसके अपोजिट भाग में अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो वहां पर क्या है, शीत ऋतु है, और शीत ऋतु होने के कारण रातें बहुत लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। तो जो उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत है, इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जो सोलस्टाइस वर्ड है, इसके बारे में सिंपल सी आप चीजें याद रखिए कि यहां पर दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। क्लियर हो गया? अब हम आपको ये पृथ्वी पे विषुव की स्थिति को समझाएंगे। ये 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, ठीक है। तो विषुव क्या होता है, इसे हम क्या कह रहे हैं, इक्विनॉक्स कह रहे हैं, इक्विनॉक्स। और इक्विनॉक्स का अर्थ क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह हम बताएंगे। अब ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पे क्या होता है, 21 मार्च के दिन और 23 सितंबर के दिन सूर्य का प्रकाश बराबर क्या होता है, 21 व 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। जो सूर्य की किरणें होती है दोनों ध्रुव में किसी पे भी नहीं पड़ रही हैं, ये कहां पड़ रही हैं, सीधे इक्वेटर पे पड़ रही हैं। ओके, तो वर्ष में 2 बार, एक तो 21 मार्च के दिन और एक 23 सितंबर के दिन हमारी सूर्य की किरणें लगातार लंबवत कहां रहती हैं, इक्वेटर पे रहती हैं। तो इसलिए इक्वेटर पे रह रही है तो पूरी पृथ्वी पे क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। तो सिंपल सा विषुव का जो हमारा अर्थ है, ये लिखा है विषुव, इसे बसंत विषुव कहते हैं, ठीक है। स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन हो रहा है, और ये यहां पर हमारा ऑटम सीजन हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको दोबारा क्लियर कर देते हैं। अब ये आपको दिन याद रखने पड़ेंगे। ये हमारा क्या है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं, तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, समर टाइम है, ग्रीष्म ऋतु है। दिन बहुत लंबे हैं, रात बहुत छोटी है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि विंटर, साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, शीत ऋतु है, यहां पर रातें लंबी और दिन छोटे हो रहे हैं। तो ये अवस्था 21 जून को हो रही है और इसे हम समर सोलिस्टाइस कह रहे हैं। और समर सोलिस्टाइस के बारे में बताया था, वहां पर दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। ओके, इसे हम उत्तरी अयनांत भी कह रहे हैं। और दूसरी जो अवस्था है वो 22 दिसंबर की है, जिसे हम विंटर सोलिस्टाइस के नाम से जानते हैं, दक्षिणी अयनांत। यहां पर क्या होता है, यहां पर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, इससे ग्रीष्म ऋतु होती है, समर टाइम होता है, दिन बहुत लंबे, रातें बहुत छोटी होती हैं। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, वहां पर क्या होता है, विंटर होती है और रातें क्या होती हैं, बहुत लंबी होती हैं और दिन बहुत छोटे होते हैं। ओके, तो 21 जून और 22 दिसंबर को आप समझ गए होंगे। इस दिन क्या होता है, समर सोलिस्टाइस, समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस के कारण दिन बहुत लंबे और रातें बहुत छोटी होती हैं। जो थर्ड फोर्थ पोजीशन थी, 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स कह रहे थे और 23 सितंबर को हम ऑटम इक्विनॉक्स कह रहे थे। ओके, यहां पर क्या होता है, इस समय जो सूर्य की किरणें होती हैं वो डायरेक्ट क्या पड़ती हैं, इक्वेटर पे पड़ रही हैं। ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, इस पे हमारी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। और इसके कारण होता क्या है, जो दिन और रात है वो बराबर होते हैं। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स को विषुव कह रहे हैं, बसंत विषुव। क्लियर हो गया? तो इक्विनॉक्स का सिंपल सा अर्थ है इक्वल नाइट्स और डे, इक्वल दिन और रात बराबर होंगे। ओके, क्लियर हो गया? 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की नाइट होगी। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि जो हमारे उत्तरी गोलार्ध है उसमें क्या है, ज्यादातर कंट्री वहां पर ही है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा साउथ अमेरिका आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। ओके, तो हम बच्चों आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि वो कौन सा देश है जो क्रिसमस समर टाइम में बनाता है, ग्रीष्म ऋतु में बनाता है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
अगर आपको इसका आंसर नहीं मिला तो हम आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। ओके, आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो अब वो आप बताएंगे हमें। और थोड़ा सा हम थ्योरीज के बारे में बता देते हैं। ये हमारा क्या है, उत्तरी अयनांत है, जिसे हम नॉर्दर्न सोलेटाइस कह रहे थे, समर सोलेटाइस। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ये हमने आपको पूरा बता दिया था, थ्योरी ये लिखी हुई है, समझा हमने, पूरा दिया है। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, रातें छोटी होती हैं और ये क्षेत्र अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, जिसे हम यहां पर उत्तरी गोलार्ध में हमारा क्या होता है, समर होती है, ग्रीष्म काल होता है। ओके, और ये हमारा क्या है, दक्षिणी अयनांत है। इसे हम क्या कह रहे थे बच्चों, दक्षिणी अयनांत को क्या कह रहे थे, विंटर सोल्स्टाइस। ओके, और ये क्या होता है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा, रातें छोटी होती हैं और दक्षिणी भाग में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ये हमारी जो स्लाइड थी विषुव के बारे में बताया था हमने। विषुव क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। यहाँ पर दिन भी 12 घंटे का होता है और रात भी 12 घंटे की होती है, तो बराबर होते हैं। और इसको इंग्लिश में हम कह रहे थे इक्विनॉक्स, जिसका मतलब होता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स। तो बच्चों ये हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। और आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, तो हम चलते हैं। अब अगली वीडियो हम जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4, वो हम आपको पढ़ाएंगे बाद में। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।